पति ना दारू बहुत पीते हैं, शराब पीते हैं। बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। राधे, कैसे हैं आप? ठीक है गुरुजी। तो क्या शराब रोज पीते हो कि कभी कभी? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कितने पी जाते हो? 2 पैक। 2 पैक। बेटा है आपका? हाँ है। अगली बार से आप 1 पैक बेटे को पिलाया करो, 1 पैक आप पिया करो। छोड़ देंगे गुरुजी। नहीं, क्यों छोड़ना? 1-1 पैक बांट के बाप बेटे दोनों बैठ के पियो। क्या दिक्कत क्या है? बेटे को पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? थोड़ी सी खाओ उसको भी। बड़ा हो के आप शराबी हो तो वो महा शराबी भी तो बने, बाप का नाम रोशन करेगा। गुरुजी छोड़ देंगे। हैं? छोड़ दूंगा गुरुजी। कब? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक हिंदू औरत का सवाल पंडित साहिब से। पंडित साहिब क्या आंसर करते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब की बहुत ही तफसीली आंसर सुनेंगे। और क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा कि क्या हिंदुइज्म में शराब पी सकते हैं या नहीं पी सकते। तो उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब इसको किस तरह आंसर करते हैं ये आज हम सुनने वाले हैं। पंडित क्या जवाब देते हैं, क्या इंटरेस्टिंग जवाब होगा और क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। लेट्स सी दोस्तों। मेरे पति ना दारू बहुत पीते हैं, शराब पीते हैं। बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। राधे, कैसे हैं आप? ठीक है गुरुजी। तो क्या शराब रोज पीते हो कि कभी कभी? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कितने पी जाते हो? 2 पैक। 2 पैक। बेटा है आपका? हाँ है। अगली बार से आप 1 पैक बेटे को पिलाया करो, 1 पैक आप पिया करो। छोड़ देंगे गुरुजी। नहीं, क्यों छोड़ना? 1-1 पैक बांट के बाप बेटे दोनों बैठ के पियो। क्या दिक्कत क्या है? बेटे को पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? थोड़ी सी खाओ उसको भी। बड़ा हो के आप शराबी हो तो वो महा शराबी भी तो बने, बाप का नाम रोशन करेगा। गुरुजी छोड़ देंगे। हैं? छोड़ दूंगा गुरुजी। कब से? और आपका आशीर्वाद हो जाए तो छोड़ दूंगा। छोड़ दो, वरना बच्चे बिगड़ेंगे तो जिम्मेदार आप होंगे। फिर यदि बच्चे गलत राह पर, बाप गलत है तो बेटा गलत ही रहेगा। गुरुजी जी बहुत बोतल लेके आते हैं कैंटीन से, 12-12, 6-6 बोतल ले आते हैं, पूरे दिन पीते हैं, डेली पीते हैं गुरुजी। फिर बच्चे पियेंगे, फिर कौन जिम्मेदार है? अभी कितना बड़ा बेटा? बच्चे की शादी हो गई तो उनकी तो वो भी पीता है? ये बोलते हैं कि दारू लेके क्यों नहीं आते मेरे लिए। अच्छा, उससे भी मंगाते हैं? बच्चे नहीं लेके आते बच्चे, लेकिन बात कराओ। मैं उनसे काम मंगाता हूँ। तो आप भी क्यों लाके पियो? शराब पीना अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है गुरुजी। हाँ? नहीं। फिर क्यों पीते हो? पैसे हैं आपके पास तो शराब में क्यों खर्च करना? आप अपने पैसे से किसी भूखे को भोजन कराओ, जरूरतमंदों की जरूरतें, ये पुण्य मिलेगा। शराब पी के सुअर की तरह यहाँ पड़े रहोगे गंदी नालियों में, कुछ पुण्य बनेगा तो यहाँ भी सुखी रहोगे, वहाँ भी सुखी रहोगे। ये मनुष्य का शरीर बहुत कठिन है, आपको सहज में मिला है तो आप नशे में बर्बाद कर रहे हैं। इसे यूं ही न गवाइए। भगवान का शरीर दिया हुआ बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 84 लाख योनियां पार करने के बाद एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। करोड़ों जन्म, करोड़ों वर्ष लगने के बाद तब जाकर मिलता है, और आप यूं ही गवा रहे हैं। तो प्रॉमिस कीजिए कि शराब नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे। वचन दीजिए। नहीं पिएंगे। क्या नाम है आपका? शीशपाल। शीश शीश बाग, शीशपाल। शीशपाल, आशीष, शेषपाल जी। शेषपाल। हाँ। बोलो। आज मैं शेषपाल प्रतिज्ञा करता हूँ आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। मेरे वचन की रक्षा कीजिए। अब नहीं पीना, प्रतिज्ञा कर ली आपने। ठीक है। मांस खाते हो? क्या खाना पसंद करते हो? मछली, बकरा, बकरी, हाथी, घोड़ा, क्या खाते हो? अच्छा बताओ। कभी महीना खाना में खाते हैं। तो क्या खाते हैं वही तो पूछ रहे हैं। चिकन वगैरह, मुर्गा है ना। तो किसी की हत्या आप करवा लेते हैं अपने स्वाद के लिए, सही है? पाप नहीं लगेगा आपको? आप किसी को मारें, अच्छा आपका कोई हाथ काट के खा ले, यदि मैं कहूं कि आप अपनी एक उंगली दे दो काट के, मैं पका के उसको जो खाने वाले मांस उनको दे दूं तो आप दे दोगे? आपकी एक उंगली पका के किसी मांसाहारी को दिया जाए तो आप तैयार हो जाएंगे अपनी उंगली देने के लिए? उत्तर दीजिए। क्या आप अपनी उंगली दे सकते हैं? नहीं सर। हाथ दे सकते हैं? नहीं। तो आप किसी का शरीर क्यों छीन लेते हैं? किसी का जीवन क्यों छीन लेते हैं? किसी की जिंदगी क्यों छीन लेते हैं? अपने स्वाद के लिए। क्या आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है? इसलिए आप ही बताओ अपनी अंतरात्मा से पूछकर, अपने से पूछ करके, क्या मांस खाना, किसी की हत्या कर देना सही है? सही तो नहीं है गुरुजी। तो क्यों गलत काम करते हो? जब कह रहे हो कि गलत है तो क्यों करते हो? मांस कोई खाने की चीज है? शेर खाए, बिल्ली खाए, कुत्ता खाए तो खाए, आप तो इंसान हो। कुत्ते के अंदर दया नहीं है, शेर के अंदर दया नहीं है, चीते के अंदर दया नहीं है, पर आप इंसान हो, आपके अंदर दया है कि नहीं? हाँ या ना? है। तो क्यों नहीं करते उन जीवों पर दया? जीवों पर दया क्यों नहीं करते? तो मांस खाओगे अब या नहीं? छोड़ देंगे। अब ना खाना,
ठीक है मांस, ठीक है किसी की हत्या करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। ठीक। हम भारतीय हैं, हम तो चींटी को भी दाना डालते हैं। ये संस्कृति आपकी दादी अम्मा, आपकी माँ चिड़ियों को दाना, कुत्ते को रोटी निकालती थी कि नहीं? डालती थी हैं? डालती थी। तो आपने उनसे क्या सीखा है? आपकी अम्मा चींटी को पेट भरती थी चींटी का, और आप जिंदगी छीन रहे हैं मुर्गी की और मुर्गे की अपने स्वाद के लिए। अच्छा है ये? अच्छा, मुर्गी को दर्द होता होगा कि नहीं जब उसे पंख नोचे जाते हैं, फाड़ा जाता है मांस? दर्द होता है नहीं होता? होता है। होता, दर्द तो सभी है। तो फिर उसके दर्द को देखकर आपको दर्द क्यों नहीं होता? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। फिर अब ना खाइएगा, प्रॉमिस कीजिए। ठीक है अब ना खाइएगा। ठीक है, प्रॉमिस कर। खुश रहिए। 14वां आम सवाल जो गैर आप डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बयान जरूर सुनिए। डॉक्टर जाकिर नाइक शराब के बारे में बहुत ही खूबसूरत बातें कर रहे हैं। मुसलमानों को इस्लाम के मुतालिक है वो ये है कि इस्लाम में शराब की ममानियत क्यों है, शराब इस्लाम में हराम क्यों है। कुरान मजीद में साफ लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, बेशक खमर नशे वाली चीज और जुआ खेलना, वल अंज़ाबु वल अज़लामु, पासे फेंकना और बुत परस्ती करना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है, शैतान के हथियार है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। कुरान मजीद में खमर, नशे वाली चीजें मुसलमान को लेना हराम है। ये पैगाम बाइबल में भी कहा गया है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में, वाइन इज अ मॉकर, whoever has it is deceived, जो शराब है वो अक्सर बहकाती है और जो कोई इसे पीता है वो बहक जाता है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में, बी नॉट ड्रंक विथ वाइन, आप शराब मत पियो। ना ही इस्लाम और ईसाइयत में शराब पीना हराम है, हिंदुइज्म में भी शराब पीना हराम है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 वर्स नंबर 235, इसमें लिखा है कि वो शख्स, वो इंसान जो चोरी करता है, जो शराब पीता है और अपने गुरु के बिस्तर पे जिना करता है, ये लोग गुनाहगार है। और आगे लिखा है वर्स नंबर 238 में मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 वर्स नंबर 238 कि ये लोगों से जो गुनाह करते हैं, जो शराब पीते हैं, आप इनसे बात भी मत करो, आप इनके साथ खाना भी मत खाओ और इन लोगों के साथ शादी भी मत करो और इनको देश से बेदखल करो। और कई श्लोकास है हिंदू मजहबी किताबों में जिसमें लिखा है शराब पीना मना है। शराब पीना मना है लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 94, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 55, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 47 to 50 और ऋग्वेद बुक नंबर 8 अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 12 में, और ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 21 और श्लोका नंबर 14। इन हवालात अगर आप पढ़ेंगे, इन सारे हवालात में लिखा है कि शराब पीना हराम है। आज की साइंस ये कहती है कि इंसान के जहन में, दिमाग में, इन द ब्रेन देयर इज अ इनहिबिटरी सेंटर। इनहिबिटरी सेंटर का मतलब ये सेंटर आपको गलत काम करने से रोकता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे हाजत के लिए जाना है तो सेंटर कहेगा यहाँ मत करो, बैतुल खला में जाओ, टॉयलेट में जाओ। जब मैं कोई ज़ईफ इंसान से बात करूँगा तो इनहिबिटरी सेंटर कहेगा कि गलत बात मत करो, तमीज़ के साथ बात करो। जब आप शराब पीते हैं, ये इनहिबिटरी सेंटर इज इनहिबिटेड, ये इनहिबिटरी सेंटर काम नहीं करता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कई लोग जो शराब की हालत में दुत है वो अपने कपड़ों में ही अपनी हाजत करते हैं, वो बड़ों के साथ तमीज़ से नहीं बात करते, अपने वालिदैन के साथ अच्छा पेश नहीं आते। और आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं, ये अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स में है, अक्सर बलात्कार करने वाला या जिस पे बलात्कार होता है, दोनों में से एक अक्सर नशे की हालत में होते हैं। आज की अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 8% अमेरिकन इंसेस्ट करते हैं। इंसेस्ट मतलब अपने रिश्तेदार, करीब रिश्तेदार के साथ जिना। यानी हर 12 अमेरिकन को आप मिलेंगे, अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है कि उसने अपने करीब रिश्तेदार के साथ जिना किया है, चाहे बाप बेटी के साथ, बेटा माँ के साथ, भाई बहन के साथ, इसे कहते हैं इंसेस्ट। और ये स्टैटिस्टिक्स कहती है कि अक्सर ये नशे की हालत में होते हैं। कई लोग कहते हैं कि शराब पीने से मुझे नशा नहीं आता है, आई एम अ सोशल ड्रिंकर, यू नो, मैं अपने आप पे काबू रख सकता हूँ। नशे में दूध होना हराम है, लेकिन मैं सोशल ड्रिंकर हूँ, एक पैक सिर्फ मारता हूँ बस, और मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। आप जब भी शराबी को मिलेंगे और उसका इंटरव्यू लेंगे, कोई भी शराबी ये नहीं कहेगा कि मैं शराब पीना शुरू किया शराबी बनने के लिए। वो हमेशा सोशल ड्रिंकर जैसा शुरू किया और चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो जाता है अल्कोहलिक।
और जब आप देखते हैं, आप कोई भी सोशल ड्रिंकर से मिलो जो 1 से ज्यादा साल से पी रहा है शराब, और उसका इंटरव्यू लो और उससे पूछो कि कम से कम एक बार तुम नशे की हालत में थे क्या? नहीं, कम से कम एक बार तो नशे की हालत में होंगे और उसे कबूल करना पड़ेगा। और उस एक बार जब आप नशे की हालत में होते हैं और उस वक्त अगर कुछ गलत काम करते हैं, अगर जिना करते हैं, अगर बलात्कार करते हैं, आप अपने आप को कभी भी नहीं माफ कर सकेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिखा है अपने माजा में, जिल्द नंबर 4, चैप्टर नंबर 30, हदीस नंबर 3371 में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, शराब सारे गुनाह की जड़ है। इट इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स एंड इट इज द मोस्ट इविल ऑफ ऑल इविल्स। मतलब सारे गुनाह की, सारे गलत काम की जड़ वो है शराब, मदर ऑफ ऑल इविल्स। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने माजा में, जिल्द नंबर 4, चैप्टर नंबर 30, हदीस नंबर 3392 में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो कोई चीज बड़ी तादाद में लेने से आप पर नशा करती है, वो चीज छोटी तादाद में भी आप पर हराम है। एनीथिंग विच इंटॉक्सिकेट्स इन लार्ज क्वांटिटी इज इवन प्रोहिबिटेड इन स्मॉल क्वांटिटी, नो एक्सक्यूज फॉर निप और अ टॉट। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने माजा में, जिल्द नंबर 4, चैप्टर नंबर 30, हदीस नंबर 3380 में, 3380 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला 10 किस्म के लोगों पे लानत फरमाता है। वो लोग जो शराब के करीब है, वो लोग जो शराब को डिस्टिल करते हैं, वो लोग जिसके लिए शराब बनाई जाती है, डिस्टिल की जाती है, वो लोग जो शराब पीते हैं, वो लोग जो शराब को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो लोग जिसके लिए शराब ट्रांसपोर्ट की जाती है, वो लोग जो शराब को सर्व करते हैं, वो लोग जो शराब से कमाते हैं, वो लोग जो शराब की कमाई को इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग जो शराब खरीदते हैं, और वो लोग जिसके लिए शराब खरीदी जाती है। ये सारे 10 किस्म के लोग जो शराब से जुड़े हुए, ये लोगों पे अल्लाह सुब्हाना व ताला लानत फरमाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसमें अनिरुद्धाचार्य पंडित जी से जब एक औरत कहती है कि मेरा पति ज़्यादा से ज़्यादा पीता है, हम तो इस चीज़ का नाम भी लेना पसंद नहीं करते। हमें तो हमारे जो बचपन में हमें हमारे वालिदैन ने सिखाया कि बेटा इसका नाम भी लोगे तो 40 दिन तक आपकी ज़ुबान नापाक हो जाएगी। तो खैर अनिरुद्धाचार्य ने उस आदमी को कहा कि तुम छोड़ दो और मत पिया करो, वरना तुम्हारी औलाद भी इसी गुनाह की मुर्तकिब होगी, तुम्हारे घर में जो है वो अखराजात भी पूरे नहीं होंगे, गलियों नालियों में पड़े रहोगे। तो ये एक अच्छा मैसेज था, लेकिन उन्हें इस तरह अपना मैसेज कन्वे करना चाहिए अपने मज़हब के हवाले से कि किस तरह से हिंदुइज़्म में भी इसे पीना हराम करार दिया गया है। तो लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो सिर्फ समझाते हैं जो जिस तरह एक आम आदमी समझाता है। तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत ही तफसीली जवाब दिया। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म तमाम बुक से उन्होंने ये साबित किया कि ये हराम है, इसे नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।